समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स। ये रूल समझने के बाद आपके लिए जर्नल एंट्री पास करना बहुत इजी हो जाएगा, जर्नल एंट्री में बहुत हेल्प करेगा इसी रूल से। तो सबसे पहले समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बोलता है क्या। ये बोलता है ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम सारे अकाउंट को 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आपको पता ही है, इसको जर्नल बोलते हैं। एज अकाउंटिंग आपको पता है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग फेस है ना, इसी को जर्नल बोलते हैं। और इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट की। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमको कैसे जर्नल एंट्री पास होगा, तो थ्रू रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। देखते क्या है, तो इसमें बोला है कि सबसे पहला अब सारे अकाउंट को 5 हेड में 5 कैटेगरी में बांट दोगे। तो 5 कैटेगरी क्या क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या रेवेन्यू या गेन्स। तो ये 5 कैटेगरी में आपको पहले बांट देना है सारे हेड को। देन आपको जो भी रूल्स ऑफ डेबिट्स क्रेडिट्स जो लगाना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला समझते हैं एसेट। तो एसेट जो भी प्लांट या फर्नीचर हमारे बिजनेस में होता है उसको एसेट्स बोलते हैं। इसका कौन सा बैलेंस होता है, तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। फिर दूसरा लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। लायबिलिटी मतलब हमें जिम्मेदारी होता है टू पे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू आउटसाइडर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तीसरा कैपिटल जो पूंजी हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस में लगाते हैं या बाद में भी हम अपने बिजनेस में जो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। इसका क्या बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। फोर्थ जो भी एक्सपेंस या लॉस जो होता है इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। 5 रेवेन्यू या फिर गेन्स, इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब ये बैलेंस याद कर लो कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू एंड गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब यूँ कहूँ तो एसेट और एक्सपेंसेस लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, और बाकी जो भी बचे, बाकी लायबिलिटी या कैपिटल या रेवेन्यू या गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बैलेंस आप याद रखना कि इन एक्सपेंस और जो एसेट होता है उनका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू एंड गेन्स का इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्या है, जब भी एसेट्स बढ़ेगा, जब भी एसेट्स बढ़ेगा, एसेट में इंक्रीमेंट होगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है। एक्सपेंसेस या लॉसेस जब भी बढ़ेंगे, एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और इसमें इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। बट अगर एसेट जो है वो कम होता है या एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होता है वो कम होता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये दोनों अगर बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। सिमिलरली इसके अपोजिट में ये हो जाएगा कि लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू एंड गेन्स का इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जब भी बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और जब भी ये कम होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब भी ये कम होंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स में पढ़ते क्या। 2 फंडामेंटल रूल्स आर फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दिस अकाउंट। सबसे पहला बोलता है एसेट या एक्सपेंसेस का, यहाँ पे हमने बताया एसेट या एक्सपेंसेस का। इंक्रीज इन एसेट डेबिट कर दो या इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट कर दो। इन दोनों में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दो, क्योंकि उनका बैलेंस ही वही है। और जब भी इनमें डिक्रीज होता है, एसेट में डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दो, या फिर एक्सपेंसेस और लॉस में डिक्रीज हुआ तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। मतलब उनका जो बैलेंस है उनका अपोजिट हो रहा है या उससे कम हो रहा है तो आप उसको उल्टा कर दोगे। अगर मान लो उसका डेबिट है तो क्रेडिट कर दोगे, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है वो कम हो रहा है तो उसको डेबिट कर दोगे। सेकेंड, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये चीज़ जो हमने समझा कि इसमें क्या है, अगर इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज़, कैपिटल या रेवेन्यू में तो क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। बट
अगर इसमें डिक्रीज़ हो रहा है कि इसमें लाइबिलिटीज़ कैपिटल या रेवेन्यू में, तो उसको आप डेबिट कर दोगे। इन सब अगर मैं बोलूँ तो जब भी आपको सबसे पहले बैलेंस पता लगाना होगा। बैलेंस क्या होता है, तो आपको पता है एसेट और एक्सपेंसेस या लॉस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अगर ये कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया और रेवेन्यू या फिर गेन्स, इनका क्या बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये बढ़ा तो क्रेडिट, अगर ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये आपको समझना होगा और इस बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे।